नगरी में उग्रसेन राजा, सब कुछ था, धन दौलत यश वैभव कीर्ति संपदा मान सम्मान, पर दुर्भाग्यवश उनके यहाँ किसी संतान का जन्म नहीं हुआ, एक भी संतान नहीं थी। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि हे राजन, कि वह धैर्यवान विद्या निधान, कि वह धैर्यवान विद्या निधान, अरे प्रजा को पुत्र समझते थे, वह धैर्यवान विद्या निधान, प्रजा को पुत्र समझते थे, और पंडित मुनि सभी जानत था, सुजनों का आदर करते थे। आज कहने लगे महाराज, ब्राह्मणों का, संतों का और जितने भी सदमार्ग पर चलने वाले पुरुष थे, प्रजा का भी सम्मान करते थे, बड़ा ही सबका आदर करते थे। और उनकी पत्नी का नाम जानते हो क्या थे? बड़ी सुंदर सुशील उनकी एक सुंदर पत्नी भी थी, जिसका नाम था, उनकी पतिव्रता पवन रेखा, सुंदर सुशील पटरानी थी, दक्षा थी गुणवती रूपवती, धर्माज्ञ सती व्रतशाली थी। कहने लगे महाराज, उनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा, बड़ी सुंदर सुशील पटरानी थी, सारे गुण से संपन्न थी। जैसा महाराज ऊपरी वातावरण, जैसी महाराज उसकी शारीरिक सुंदरता थी, वैसे उसके आंतरिक सुंदरता थी, तन और मन से दोनों जगह से बड़ी पवित्र थी, बड़ी सुंदर थी, जो अपने पति की सेवा में दिन रात महाराज सेवा करती, लगन लगाकर एक पहर नहीं 8-8 पहर अपने पति की सेवा करती। और कहने लगे, जो इस संसार में पतिव्रता स्त्री होती है, उसको इस संसार में और कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं होती। ठाकुर जी की कृपा। कहने लगे, रानी पहले सबसे पहले उठती तो सबसे पहले अपने पति का शुभ दर्शन करती, सोते समय पांव दाबती, और उठते समय महाराज भोर होते ही अपने पति के चरणों की रज प्राप्त कर कोई अन्य कार्य करती। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि राजन, इस संसार में पतिव्रत धर्म होना बड़ा कठिनता का कार्य है। पतिव्रत कौन? कहने लगे महाराज, पतिव्रता वही स्त्री कहलाती है जो स्वप्न में भी परपुरुष का चिंतन न करे, मनन न करे, किसी पराये पुरुष की ओर देखकर उसकी नीयत न खराब हो, उसकी दृष्टि न खराब हो। कहने लगे, ये सारे गुण पतिव्रता वाले जो थे वो रानी पवन रेखा के भीतर थे। दिन रात अपने पति की सेवा करती थी, पति से पहले उठती और पति के बाद महाराज सोती। पति की बड़ी दिन रात सेवा। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि हे राजन, कि जो पति सेवा में रहे, अरे वाह नारी है धन्य, उग्र
उग्रसेन की प्रिया भी है उनमें ही गण्य। कहने लगे वो रानी बड़ी धन्य होती है जो पतिव्रता होती है। एक दिन की बात है कि रानी के मन में एक ग्लानि आ गई कि कई वर्ष विवाह के हो गए हैं, मथुरा का इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा राज्य है, इतनी प्रजा है और प्रजा का प्रेम है हम लोगों के प्रति, पर दुर्भाग्य मेरा है कि मैंने इस वंश को बढ़ाने के लिए कोई कुल दीपक को जन्म नहीं दिया। ये मन में विचार कर एक दिन रानी पवन रेखा रो रही। रानी पवन रेखा रो रही थी। उसी समय जाकर उग्रसेन जी ने देखा, अरे देवी तुम रो रही हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? रानी ने महाराज सारा हाल बता दिया। क्या बताऊं नाथ, एक स्त्री तभी परिपूर्ण बनती है जब एक वो माता का स्थान प्राप्त कर लेती है। विवाह के कई वर्ष व्यतीत हो गए, मेरे यहाँ किसी संतान ने जन्म नहीं लिया नाथ। मेरे मन में ये ग्लानि है, ये भार है कि इस मथुरा का इतना बड़ा राज्य है, पर इस राज्य का कोई उत्तराधिकारी अभी तक मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। राजा उग्रसेन जी ने जब इतना दुखी रानी को देखा तो कहने लगे, देवी तुम संतान के लिए रो रही हो? भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं। शायद भगवान की ना जाने क्या मर्जी है। यदि उसकी कृपा होगी तो सब कुछ पाना संभव है, और उसकी कृपा नहीं है तो महाराज कोई भी काम संभव नहीं होता जब तक बिना बिहारी की कृपा हो। कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, हिले न कोई फूल। कहने लगे भगवान की बिना मर्जी महाराज एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, फूल भी नहीं खिल सकता। तो हम तो मनुष्य हैं, बिना मर्जी भगवान के इस संसार में किसी को, किसी भी जीव को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। राजा उग्रसेन ने देखा रानी बड़ी दुखी है। कहने लगे, जाओ कुछ समय के लिए हमारे जो नगर के बाहर सुंदर सा उपवन है, उस उपवन में घूम कर आओ। और सुंदर से उपवन में जब तुम सहेलियों के संग, सखियों के संग जाओगी तो तुम्हारा थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। उसी समय रानी पवन रेखा ने क्या किया, पति की आज्ञा को प्राप्त कर अपनी सखियों समेत सबरी इकट्ठी हुई और महाराज जाए के रथ तैयार हो गया। चलने के लिए सारी सखियां तैयार हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, कि एक रोज वह पतिव्रता और पति की आज्ञा पाए, और रथ पर चढ़ सखियों सहित वन में पहुंची जाए। कहने लगे, एक रोज वह पतिव्रता पति की आज्ञा पाए और सखियों संग रथ में चढ़ी और वन में पहुंची जाए। आज रानी पवन रेखा सखियों के समेत रथ पर आरूढ़ होकर रथ महाराज उस उपवन की ओर चलने लगा। जैसे ही उस उपवन की ओर रथ जा रहा था, सखियां बड़ी प्रसन्न हर्षित होकर जा रही थी। एक समय के लिए रानी ने अपना सब दुख भुला दिया। कहते हैं एकांत में जब बैठे हो तो दुख ज्यादा घेरता है, और चार लोगों के बीच में बैठ जाओ तो महाराज सब अपनी अपनी सुनाते हैं तो कुछ मन हल्का हो जाता है। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो दुखी ना हो। किसी ना किसी प्रकार से इस संसार में हर प्राणी को दुख मिलता है। कि कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन हो तो उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास।
इस संसार में कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है और कोई धन के अभाव में दुखी है। तो इस संसार में कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। और सुखी कौन? जो राम का दास बन जाता है, जो प्रभु का दास हो जाता है, वो सुखी हो जाता है। जीवन में उसके कोई भी प्रकार की कोई कमी भी आती है तो उसको महसूस नहीं करता। क्यों? उसको तो राम नाम का सहारा है। ठाकुर जी की ऐसी कृपा। आज रानी रखी सखियों समेत रथ पर बैठकर उस दिव्य सुंदर से उपवन में जाकर पहुंच गए। वहां का वातावरण देखा तो क्या हुआ? कहते हैं कि मौसम बाहर था, कदम कदम गुलजार बहार में आए थे। पुरवाने खींचा कुछ दामन, दम दम पर गुल इतराए थे। सखियों ने कहा कि जाकर वहां जब पहुंची तो वहां पर कदम कदम पर बड़ा सुंदर सुहावना, हृदय को प्रसन्न आनंदित कर देने वाला वातावरण था। सखियां जब उतर कर खड़ी हुई रथ से नीचे, पशु पक्षी कलरव कर रहे हैं गायन, कोयल महाराज मधुर संगीत के तराने छेड़ रही है। बड़े बड़े वट वृक्षों के ऊपर महाराज सुंदर सुंदर लताएं, सुंदर सुंदर पुष्प, बेला, चमेली, गुलाब, गुड़हल, ऐसा कोई सुंदर पुष्प नहीं था जो उस बगीचे में ना हो। आंखों ने जब इतना सुंदर दृश्य देखा तो मानो कि प्रकृति को आलिंगन करने लगी। सखियों ने देखा तो क्या हुआ? कहने लगे क्यों ना सखी कुछ खेल खेलना प्रारंभ किया जाए। तो कहा जाता है जो सखियों समेत पवन रेखा आंख मिचोली का खेल खेलना प्रारंभ कर दिया। सखियों समेत महाराज खेल प्रारंभ भया, खेलने लगी सखियां। और विधि का ऐसा विधान कि आज उसी और से आकाश मार्ग से एक द्रुमलिक नामक दैत्य जा रहा था। उस द्रुमलिक नामक दैत्य ने जब रानी पवन रेखा को देखा, उसके मन में महाराज काम प्रवेश कर गया। उस द्रुमलिक नामक नीच ने मन में विचार किया कि कितनी सुंदर रानी है, कहीं इसके संग में मैं कुछ समय व्यतीत करूं तो कितना आनंद का अनुभव होगा। ये सोचकर आज उग्रसेन ने अपनी माया के द्वारा उस द्रुमलिक नामक नीच ने महाराज क्या किया? उस दिव्य वातावरण में अंधकार प्रलयकाली आंधी को प्रारंभ कर दिया। और उसी आंधी तूफान में, अंधकार में सारी सखियां इधर उधर महाराज बिछुड़ गईं। और उस नीच ने क्या किया? सोचने लगा ये पतिव्रता नारी है, और पतिव्रता नारी कभी कामी व्यक्ति के बातों में नहीं आती। चाहे वे कितना भी बहलाओ फुसलाओ, वो अपने पतिव्रत धर्म को छोड़ने वाली नहीं, चाहे कैसा भी लालच दो। उस द्रुमलिक नामक नीच के मन में भाव आया कि ऐसे जाऊंगा तो ये मेरी बात नहीं मानेंगी, तो क्या करूं? तो आज उस नीच ने क्या किया? आज राजा उग्रसेन जी का रूप रख लिया कि उग्रसेन का रूप धरे और द्रुमलिक नामी नीच, और रानी के निकटस्थ हो काम पाकर का सीच। उस नीच ने महाराज क्या किया कि उग्रसेन का रूप धर और द्रुमलिक नामी नीच, रानी
के निकटस्थ हो काम बाग का सींच। उसने क्या किया, मन में काम वासना है, उग्रसेन का रूप रखकर रानी के निकटस्थ आकर खड़ा हो गया। तो देखा रानी घबराने लगी उस अंधकार में, सोचने लगी कि कोई जीव जंतु आ जाएगा, कहीं मुझको किसी ने अहित कहीं चोट पहुंचा दी तो। ये सोच सोच कर रानी घबरा रही थी। और उसी समय उस नीच ने क्या किया, पीछे से आकर रानी के कंधों को स्पर्श किया और कहने लगा, अरे प्रिय, कि बोलायो प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। बोलायो प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे सामने तुझे देखे है कौन भला हिम्मत वाला। अपनी बातों में कहने लगे, महाराज इस बहार का सुख लूटे, जीवन भी मन को दिखलाए। इस बहार का सुख लूटे, जीवन भी मन को दिखलाए। जो बन के खिले हुए गुल हैं, जीवन से उनको शर्माए। उग्रसेन का रूप रखकर वो दुर्मलिक नामक नीच रानी पवन रेखा से काम रूपी बातें करने लगा। कहने लगा, अरे प्रिय, रोती क्यों है? कि बोला, ओ प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे सामने तुझे देखे है कौन भला हिम्मत वाला। किसी में इतनी सामर्थ्य है कि मेरे सामने तुझको कोई देख ले। रानी पीछे मुड़कर देखी, नाथ आपको तो मैं छोड़कर आई थी महलों में और आप यहाँ आ गए। उग्रसेन तो थे नहीं, वो तो था तो एक छली ही। उसने कहा, क्या बताएं देवी, आप महलों से चली आई और आपके बगैर मुझको महलों में अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं चली आई। कहने लगे, नाथ तो आप बता देते तो मैं ना आती। कहने लगे, नहीं, कैसी बातें करती हो, आप भी आ गई मैं भी आ गया, तो इसमें कष्ट क्या है। आज उस नीच ने मेन मुद्दे की बात करी। कहने लगा कि इस बहार का सुख लूटे, जीवन को भी वन को दिखलाए। और जो बन के खिले हुए गुल हैं, जीवन से उनको शर्माए। कहने लगे, आओ इस बहार का हम थोड़ी देर आनंद लेते हैं, सुख लूटते हैं। वो तो पतिव्रता थी ही, आज उसने हामी में हामी भरी। उस नीच ने क्या किया कि धोखा दे कर नीच ने और किया सती संग भोग। और प्रकट हो गया तुरंत ही निश्चर का संयोग। क्या किया, मौका पाकर आज सती के संग में भोग विलास किया। रानी पवन रेखा बेचारी पहचान ना पाई कि ये मेरे पति ही या कोई छलिया है। आजकल महाराज हर एक इंसान की पहचान ऊपरी चमड़ी से ही होती है, हृदय की धड़कन से कोई नहीं कर पाता। रानी पवन रेखा ने देखा, बेचारी जान न पाई, सोचने लगी कि मेरे ही पति है। उसी समय उस सुंदर से वातावरण में
रानी पवन रेखा ने उस नीच के संग में भोग विलास किया। जैसे उस नीच ने महाराज भोग विलास कर उसकी आत्मा जब तृप्त हुई, उसकी जो कामना थी वो महाराज फलित हो गई, पूर्ण हो गई। और जैसे उसकी इच्छा पूर्ण भई, वो महाराज अपने असली रूप अर्थात दुर्मलिक नामिक नीच अपने पुनः उसी रूप में आ जाता है। रानी ने जब देखा स्तब्ध हो गई, रोए तो रोए भी ना बने, इतनी ग्लानि से भर गई कि अरे मैं इतनी अभागन हूं कि मैंने आज इस नीच के संग में समय व्यतीत किया। अपने आप से ही महाराज घृणा होने लगती है कभी कभी जब कुछ अनजाने में ही गलत कार्य हो जाए। रानी बड़ी दुखी हो गई, व्याकुल हो गई। आज उस नीच को देखती कहने लगे, अरे पागल, अरे बावरे, तुझे जीवन में कोई और नहीं मिला था, तूने मेरे सतीत्व को नष्ट कर दिया, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। आज दुर्मलिक ने कहा कि देवी, मैंने तेरे साथ छल किया है तो कुछ उपकार भी किया है। कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने मुझ पर उपकार कैसा किया, तूने तो मेरा सब कुछ छीन लिया है। और एक स्त्री के पास महाराज उसका सब जितना भी धन दौलत, उसके लिए कोई चीज मायने नहीं रखती, उसकी पवित्रता ही उसका धन है। तूने मेरे इस पवित्रता रूपी धन को लूट लिया है। अनजाने में ही सही में मुझसे पाप हुआ है। जीवन में कभी मैंने अपने पति के अलावा पर पुरुष का चिंतन स्वप्न में भी ना किया। आज इस शरीर का तूने भोग किया है। यदि पहले जान जाती तो अपने सतीत्व के द्वारा जलाकर तुझको नष्ट कर देती। अब मेरा सतीत्व तो वैसे ही नष्ट हो गया है, मेरी सारी शक्ति तूने छीन कर दी। और तू कहता है कि तूने मुझ पर उपकार किया है। क्या उपकार किया है तूने? द्रुमलिक नामक नीच कहता है कि अरे कि मेरे इस संभोग से होगा पुत्र तो वीर, बल प्रताप से एकता पाएगा रणधीर। कहने लगे, मेरे इस संयोग से, मैंने जो तेरे साथ में संयोग किया है, उसी संयोग से तेरे गर्भ से एक बड़ा ही वीर पुत्र का जन्म होगा, जिसको मारना काल के भी बस के बाहर होगा।